दोस्तों, हमारे यूथ की एक मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि जिसके बाप दादा बड़े बिजनेसमैन होंगे, सिर्फ वही या उनके परिवार के लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ही अमीर फैमिली से होंगे वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। पर ऐसा है नहीं। अपनी मेहनत के दम पर जो चाहे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही मेहनत की मिसाल एक ऐसे आदमी ने पेश की जिसके पास टायर खरीदने तक के पैसे नहीं थे और उसने रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, वो भी सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। आज हम बात करें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के बारे में, जिनका जन्म 1863 में इंग्लैंड में हुआ था, वो भी एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में। और सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके चलते परिवार की जिम्मेदारी भी फ्रेडरिक के पास आ गई थी। और इसके चलते उन्होंने न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बेचना शुरू कर दिया। फिर उनकी आंटी ने रॉयस को रेलवे की कंपनी में मैकेनिक की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, जहां उन्होंने बहुत ही मन लगाकर काम किया और मशीनों के प्रति उनका लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो दिन रात मेहनत करने लगे। पर पैसे की कमी की वजह से उन्हें ये ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। पर रॉयस का मन अब मैकेनिकल इंजीनियर बनने का कर चुका था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने सिर्फ 1 पाउंड पर डे की सैलरी वाली जॉब करके पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और लंदन के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। और सिर्फ 20 साल की उम्र में इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। अब रॉयस एक इंजीनियर बन चुके थे। उसके बाद इन्होंने मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में जॉब मिल गई। फिर कुछ टाइम के बाद यह कंपनी लॉस में चली गई और कंपनी ही बंद हो गई, जिसके चलते रॉयस की नौकरी छूट गई। फिर रॉयस ने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। रॉयस ने मार्केट की डिमांड को ध्यान से देखा और मार्केट के स्ट्रेटजी को समझा, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिकल में स्कोप को तलाशा। अपने एक दोस्त के साथ सिर्फ 20 पाउंड के साथ एफएच रॉयस एंड कंपनी की स्थापना की, जिसमें इन्होंने आर्क होल्डर, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रिक डोरबेल को बनाना शुरू किया। शुरुआत में तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चला और इनका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ। पर धीरे धीरे जैसे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होता चला गया, इनकी कंपनी लॉस में होना शुरू हो गई, जिसके चलते इन्हें कंपनी भी बंद करनी पड़ी और इनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई। फिर डॉक्टर ने इन्हें बाहर जाकर घूमकर आने का सुझाव दिया, जिसकी वजह से इन्होंने एक सेकंड हैंड कार को परचेज किया। पर उस कार में कुछ कमियां थी, जिसे दूर करने के लिए इन्होंने अपना दिमाग लगाया और धीरे धीरे कार को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। पर कुछ ही समय के बाद इन्होंने पूरी ही कार को मॉडिफाई कर दिया। फिर इन्होंने रॉयस 10 नाम की कार के 3 यूनिट को मार्केट में लॉन्च किया। पहली कार उन्होंने बनाई अपने दोस्त के लिए, उसमें से एक यूनिट को उन्होंने अपने लिए बनाया और तीसरी यूनिट उन्होंने एक कस्टमर के लिए बनाई थी। उनके कस्टमर को उनकी ये कार इतनी ज्यादा पसंद आई कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त और बहुत बड़े बिजनेसमैन चार्ल्स रॉयस के साथ रॉयस की मुलाकात कराई। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि रोल्स रॉयस कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई है। यहीं से शुरुआत होती है रोल्स रॉयस की पार्टनरशिप की। 1906 में रोल्स रॉयस ने कारों की लाइन लगा दी और बहुत सारी कार अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना दी। पर अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि अब अपनी कार को मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए। तब उन्होंने एक ट्रिक निकाली और रेस में अपनी कार को दौड़ाना शुरू कर दिया। फिर लगातार इनकी कार रेस जीतना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर 1907 में रोल्स रॉयस ने 50 हॉर्स पावर की एक कार बनाई, जिसे नाम दिया सिल्वर घोस्ट। यह कार इतनी ज्यादा साइलेंट थी, कब आती थी कब जाती थी कुछ पता ही नहीं चल पाता था और इस कार को सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में ही गिना जाने लग गया। बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी इस कार के दीवाने बन गए। यह कार अपने आप में एक माइलस्टोन बन गई उस सदी के लिए। और इस कार का प्रोडक्शन 1907 से 1926 तक लगातार चलता रहा। फिर अचानक एक ट्रेन हादसे में रोल्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से रॉयस को बहुत बड़ा झटका लगा और इनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। पर फिर भी खराब तबीयत के बावजूद भी इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना जारी रखा। फिर वर्ल्ड वार 1 के दौरान सिल्वर घोस्ट की एक कार को कंपनी ने मिलिट्री की कार में तब्दील कर दिया और तब से वार के दौरान रोल्स रॉयस की इस कार का मिलिट्री में यूज होने लग गया। फिर रॉयस ने देखा कि वार में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट के इंजन देश को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे। फिर उन्होंने एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने का फैसला किया और इस पर काम भी शुरू कर दिया। कुछ ही सालों की मेहनत के बाद रॉयस ने एक अच्छा खासा इंजन बना लिया, जिसका नाम इन्होंने रखा द ईगल, जिसे ब्रिटिश मिलिट्री के 500 एयरक्राफ्ट में जगह भी मिली और इन्होंने उसमें यूज भी किया। तब से अब तक एरोप्लेन के इंजन के फील्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा भरोसेमंद कंपनी है तो वो है रोल्स रॉयस के इंजन। और अब तक कंपनी ना जाने कितने माइलस्टोन खड़े किए हैं और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर।